पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ का एनवायरनमेंट ही नहीं कंड्यूसिव। यहाँ एक इंडस्ट्री बता दीजिए आई है जो, एक मेजर ग्रुप बता दीजिए, आज ऑलमोस्ट 1 साल से ऊपर हो गया है यूटी बने हुए, कौन आया है सर? सर इट्स एन आई वॉश। क्यों नहीं आते लोग, क्यों नहीं आते सर? क्यों आएंगे? जब तक वी आर नॉट सेटिस्फाइड, सन ऑफ द सॉइल इज नॉट सेटिस्फाइड, गवर्नमेंट को समझना पड़ेगा एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री के अंदर इतना फोकस है कि हम ही 2-2 यूनिट्स और लगा सकते हैं। It's only thing is कि यहाँ पे there is no ease of doing business, nothing is going on। अभी किस लेवल पर आपको दिक्कत आती है? सर हमें हर लेवल पे आती है। आदाब। क्या हाल है जम्मू कश्मीर की इंडस्ट्री का, और क्या 31 अक्टूबर 2019 जब जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बनाया गया, इस 1 साल में इंडस्ट्रियल सिनारियो कितना बदला है, और जम्मू के कारोबारी को क्या उम्मीदें हैं इस नए प्रशासन से, इस नई व्यवस्था से? इस पर बात करने के लिए मेरे साथ सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बड़ी ब्राह्मणा इंडस्ट्रियल एसोसिएशन और साथ में सिंगला ग्रुप और कश्मीर स्टील के मालिक तरुण सिंगला जी। तरुण जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। तरुण जी, सबसे पहले तो ये कि 31 अक्टूबर 2019 जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बनाया गया, 1 साल, और इसमें ये कहा गया दैट द फोकस विल बी ऑन इंडस्ट्री ओनली। हमने इसको इतना इंडस्ट्रियलाइज करना है कि ना तो बेकार लोग यहाँ पर मिलें और ना ही लोग वो मिलें जिनके पास कोई कामकाज नहीं है और वो अलगाववाद और आतंकवाद की तरफ चले जाएं। एज अ बिजनेसमैन आपने इस 31 अक्टूबर 2019 से 31 अक्टूबर 2020 तक क्या एक्सपीरियंस करा है? सर, दिस इज द वर्स्ट पोजीशन हियर इन जम्मू एंड कश्मीर टू रन एन इंडस्ट्री। वी डोंट हैव अ कंड्यूसिव एनवायरनमेंट। अभी भी नहीं है सर। आप श्रीनगर के हालात आपको पता है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम रनिंग अ स्टील इंडस्ट्री, 80% प्रोडक्ट गोज टू वैली। ठीक, मिलिटेंसी कम हुई है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लगी हुई है, पर एनवायरनमेंट हमारे पास यहाँ पे टोल की बहुत बड़ा एक इंडस्ट्री को एक सेफ गार्ड था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1 सेकंड में टोल हटा दिया। ठीक, उसके बदले में हमें आज तक कुछ नहीं दिया। आज टोल गए हुए ऑलमोस्ट 6 मंथ्स से ज्यादा हो गए हैं। इंडस्ट्री 1 महीना अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वो रन नहीं कर सकती। ठीक, अब एक कोरोना वायरस इतनी डेडली बीमारी आई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हर कंट्री के अंदर, पर उन्होंने काफ़ी पैकेजेस दिए टू रीबूस्ट द इकोनॉमी। ठीक, क्यों दिए? क्योंकि गवर्नमेंट को पता है कि इकोनॉमी बहुत वीक है, जीडीपी बहुत डाउन है, तक टू सेफ गार्ड देकर। ठीक, पर जो JNK के हालात हैं वो कोई कोरोना वायरस से कम थोड़े हैं सर। कभी यहाँ बुरहान वानी आ जाता है, कभी फ्लड्स आ जाते हैं, कभी बम बम बोले हो जाते हैं, कुछ भी सर। मतलब कहने का मतलब है इंडस्ट्री के लिए एक प्रॉपर सिस्टम नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को समझना पड़ेगा कि जितना मटेरियल यहाँ बनता है, यहाँ से बाहर जाना बहुत मुश्किल है। ठीक, यहीं पे मार्केट नहीं है हमारे पास। ठीक, वी डोंट हैव द मार्केट टू सेल अवर प्रोडक्ट। ठीक, अब एक स्लोगन है हमारे प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब का, वोकल फॉर लोकल। ठीक, वो आप अपने लोकल प्रोड्यूस को जो है फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे। सर देखिए, बात क्या होती है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से काम अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है। वी कांट गेट अ बेटर प्राइम मिनिस्टर देन नरेंद्र जी मोदी जी, बट क्या वो अमल हो रहा है? ग्राउंड पे हो रहा है कि नहीं? हमारा स्टील लोकल किसी प्रोजेक्ट्स में जाता ही नहीं है। JKPCC हमसे नहीं लेता। हमारा मतलब ऑल स्टील इंडस्ट्री here in J&K. कितने there are only 6 industry here who is manufacturing TMT यानी bars। 6 स्टील के मैन्युफैक्चरर हैं। क्या इनमें से किसी मैन्युफैक्चरर से स्टील लेता नहीं है? ले रहे गवर्नमेंट सरकार। कितने टाइम से नहीं ले रही? सर पिछले 10 सालों से नहीं ले रहे। नहीं ले रहे गवर्नमेंट जब तक सीकॉप था तब तक सीकॉप के थ्रू थोड़ा बहुत जाता था सर। JKPCC नहीं लेता सर, JDA नहीं ले रहा आपसे। जितने नेशनल हाईवे के प्रोजेक्ट्स हैं सर, 2016 में एक नोटिफिकेशन निकली है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जो ये कहता है कि देयर आर नो प्राइमरी एंड there are no secondary producers, all are at par who is having BIS standards। You can come up with a story why National Highway is not entertaining that notification of Government of India। अच्छा, मतलब वो सारा स्टील जो है यहाँ पे जितना इस वक्त कंस्ट्रक्शन का काम चला उसमें सारा स्टील बाहर का लग रहा है। बाहर का मतलब हो गया देश के विभिन्न भागों से आ रहा है, जम्मू कश्मीर से नहीं लेना। यस सर। सर आप मुझे एक चीज बताइए, इसकी हमने हर जगह हर लेवल पे रिप्रेजेंटेशन दी है। JNK में जितनी कंस्ट्रक्शन हो रही है तो शायद ही नॉर्थ पार्ट ऑफ अवर कंट्री इतनी ज्यादा कंस्ट्रक्शन कहीं नहीं हो रही। ठीक, नेशनल हाईवेज मटेरियल नहीं लेती, रेलवेज मटेरियल नहीं लेती, NHPC के प्रोजेक्ट्स वो मटेरियल नहीं लेते। इवन की सर, क्या आप लोग टेंडरिंग में इनकी पार्टिसिपेट नहीं करते या इनका कोई और प्रोसीजर है? इनका प्रोसीजर है कि इन्होंने मेक लिखा हुआ है, सेल एंड टाटा। सेल एंड टाटा सर, आई वाज द कन्वर्जन एजेंट फॉर 30 years ऑफ स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक, आई कैन प्रोड्यूस द सेम क्वालिटी प्रोडक्ट विद सेल एंड टाटा इज गिविंग इट अप।
ठीक, बट दे आर नॉट एंटरटेनिंग अस। Forget my issue, sir. There are many major issues. सर आप मुझे बताइए, टोल चला गया, इंडस्ट्री को क्या मिला? नहीं, जैसे आपने अभी स्टील को लेकर एक चीज और आपसे समझना चाहूंगा कि अब आपकी स्टील की खपत जो है वो क्लियरली लोगों के लिए जानना चाहूंगा ये कहाँ हो रही है? आजकल स्टील की खपत ओनली 20% रह गई है। अगर हम पहले 8,000 टन माल बनाते थे, आज हमें 2,000 टन माल बेचना मुश्किल है, क्योंकि सारा माल बाहर से आ रहा है। वहां पे हमसे पूछते हैं कि बाहर से माल कैसे आ सकता है। वो इसलिए आ सकता है कि जो लोग पंजाब में बैठे हैं वो अपना 6-7 हजार टन तो वॉल्यूम में बनाएंगे और उसको लोकल मार्केट में भेजेंगे। जो उनकी एक्स्ट्रा प्रोडक्शन है वो जम्मू में भेजेंगे, ठीक, कॉस्ट टू कॉस्ट भेजेंगे, कम रेट्स पे भेज देंगे, तो भी दे आर एट गेनर, वी आर एट लूजर्स। फॉर एग्जाम्पल सर, ये चीज आपके माध्यम से मैं समझाना चाहता हूं। अगर इस एक फैक्ट्री के 1 करोड़ रुपए के फिक्स खर्चे, ठीक, जिसमें आप इंटरेस्ट, सैलरीज, वेजेस सब कुछ मिला के 1 करोड़ रुपए के खर्चे हैं। एक आदमी अगर 5,000 टन माल बनाता है, उसको पर टन कॉस्ट आएगी 2,000 रुपीज पर टन। वही एक आदमी 10,000 टन माल बनाता है, उसको कॉस्ट आएगी 1,000 रुपीज टन। हाउ वी कैन कम्पीट सर? अच्छा सिंगला साहब, यहाँ पे ये भी जानना चाहूंगा कि अब ये कहा जा रहा है कि इसी स्टील को लेकर कहूंगा मैं, अब यही स्टील मैन्युफैक्चरर जो आज पंजाब में मैन्युफैक्चर करके जम्मू और कश्मीर की मार्केट में बेच रहा है, कल अगर वो यहाँ पे अपना यूनिट लगाता है तो क्या जब वो मैन्युफैक्चरिंग करेगा उसी दाम पे करेगा जिस पे आप कर रहे हैं? सर पॉसिबल ही नहीं है, यहाँ का एनवायरनमेंट ही नहीं कंड्यूसिव। यहाँ एक इंडस्ट्री बता दीजिए आई है, जो एक मेजर ग्रुप बता दीजिए, आज ऑलमोस्ट 1 साल से ऊपर हो गया है यूटी बने हुए, कौन आया है सर? सर इट्स एन आई वॉश। क्यों नहीं आते लोग, क्यों नहीं आते सर? क्यों आएंगे? जब तक वी आर नॉट सेटिस्फाइड, सन ऑफ द सॉइल इज नॉट सेटिस्फाइड। गवर्नमेंट को समझना पड़ेगा एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री के अंदर इतना फोकस है कि हम ही 2-2 यूनिट्स और लगा सकते हैं। इट्स ओनली थिंग इज कि यहाँ पे देयर इज नो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, नथिंग इज गोइंग ऑन। अभी किस लेवल पर आपको दिक्कत आती है? सर हमें हर लेवल पे आती है। अभी नए एलजी साहब आए हैं, पहली बार उन्होंने ऐसा काम किया है कि 5% डिस्काउंट ऑन इंटरेस्ट, विच इज वेरी कमांडेबल थिंग सर। और हमने इंडस्ट्री से 2 चीजें मांगी हैं, गवर्नमेंट से ज्यादा नहीं मांगा। हमने मांगा है हमें इनकमिंग रॉ मटेरियल रोड फ्रेट सब्सिडी दे दी जाए। ठीक, व्हाट इज दैट? इट्स ओनली कि जितना हमारा किराया लगकर आए गवर्नमेंट उतना हमें रिफंड कर दे। ठीक, उससे हमारी फिजिबिलिटी ये होगी कि हम माल यहाँ से पंजाब बेच सकेंगे। बिल्कुल, आप हिमाचल बेच सकते हैं। वी आर एट पार देन दैट। आप हिमाचल में अभी बेच रहे हैं? सर हिमाचल का माल तो यहाँ पे आकर बिक रहा है, हमारा माल यहीं नहीं बिक रहा। तो ये सिर्फ फ्राइट चार्जेस की वजह से है कि आप वहां नहीं बेच पा रहे? नहीं सर, ये फ्रेट चार्जेस भी हैं सर, यहाँ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा है। कहने को यहाँ बिजली सस्ती है, पर वही बिजली इंटरप्शन में आती है, वो भी रेगुलर आपको मतलब उसमें कट्स लगते हैं। सर यहाँ पे कोई भी सामान अगर हमारा टूटता है, किसी भी इंडस्ट्री का कोई ब्रेकेज होता है, तो हमें मटेरियल कहाँ से लाना है? वी हैव टू रन इट टू पंजाब और दिल्ली। तो जो कॉस्ट है वो है। अगर एक आदमी हिमाचल पे इंडस्ट्री लगाता है, उसके पास कितनी मार्केट है? ही कैन सेल इट इन हिमाचल, पंजाब, हरियाणा एंड देन जम्मू। तो यहाँ पे क्या दिया गवर्नमेंट ने आज की डेट में, हमें क्या दे रहे हैं? और अभी पैकेज सुनते सुनते बस हो गई, रिप्रेजेंटेशंस देते देते हमारी बस हो गई। सरकार से मिले, क्या कहा सरकार ने? सरकार ने कहा कि इट इज अंडर कंसिडरेशन, दैट्स इट। इंडस्ट्रियल पॉलिसीज अंडर कंसिडरेशन। हाँ, सर मैंने एलजी साहब को भी रिप्रेजेंटेशन दी है अपने स्टील को लेकर कि हमारा लोकल स्टील लगाया जाए प्रोजेक्टों में। सर देखिए स्टील इसमें सिंगला साहब एक और चीज, क्या मान लीजिए सरकार ये कहेगी जी ठीक है हम लोकल मैन्युफैक्चरर से इसलिए स्टील नहीं ले रहे क्योंकि डिफेक्टिव है, क्या इस तरह की कोई इसको असेसमेंट करने का कोई पैमाना है? पैमाना है। हम कोई गवर्नमेंट से पेमेंट थोड़ा मांग रहे हैं, आप पहले लैब में चेक करवाइए, अगर 100% इक्विवेलेंटली टू दैट है तो दीजिए, नहीं तो पेमेंट ना दीजिए। अच्छा, आप इस चीज के लिए भी तैयार है, तब भी सरकार जो है कुछ नहीं? सर हम कह रहे हैं आप ऑर्डर तो दीजिए, उसके बाद चेक करवाइए लैब के अंदर। देयर आर प्रॉपर थिंग्स सर, देयर आर लैब्स देयर जिसमें केमिकल टेस्टिंग हो जाती है, जिसमें फिजिकल टेस्टिंग हो जाती है। ठीक, और गवर्नमेंट का फायदा है सर, जेकेपीसीसी टाटा से या सेल से माल ले रही है जो कि हमारे प्रोडक्ट से 6-6 हजार रुपए टन महंगा है, लेकिन लेते वहीं से लेते हैं। बिकॉज क्या उसका कारण ये है, मैच फिक्सिंग तो नहीं है वहां? नहीं सर, उसका कारण देयर इज नो मैच फिक्सिंग। उसका कारण ये है कि सर नो वन इज रेडी टू टेक इनिशिएटिव फॉर इंडस्ट्री। अगला कहता है कि सेल टाटा लिखा है, हम वही चलते रहने देते हैं। कल को अगर हम किसी प्राइवेट से लेते हैं तो हमें प्रॉब्लम ना आ जाए। There is no match fixing in it. उल्टा there is a kind of fear in that. तो इसकी जो अथॉरिटी, जो टॉप मोस्ट अथॉरिटी है, they have to take a call. Steel is a backbone of India, sir. ठीक। अगर यहाँ पे अगर सारे प्रोजेक्ट्स में स्टील चला जाए, हम इंडस्ट्री एम्प्लॉयमेंट्स दे सकते हैं। और अभी हम 50 क्या 25% पे काम कर रहे हैं। सब ये तो हो गई स्टील की बात। अब आपसे ये समझना चाहूंगा कि बहुत बड़े पैमाने पर
नई इंडस्ट्रीज जम्मू कश्मीर में आएंगी, ये सुनने में आ रहा है। लैंड लॉज को भी अमेंड कर दिया गया है। अब नए लैंड लॉज में अब आप ज़मीन भी यहाँ पे ख़रीद सकते हैं और कोई उसके ऊपर बार नहीं है कि इतने कनाल नहीं खरीद सकते, इतने कनाल खरीद सकते हैं। लेकिन जिस तरह का इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट यहाँ पर है, आप एक इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, क्या आपको लगता है कि ये पॉसिबिलिटी इसकी है कि बड़े ग्रुप्स जो हैं यहाँ पर अपना फॉरेन यूनिट लगाने के लिए तैयार हो कि ठीक है जी हम चले जम्मू कश्मीर यूनिट लगाने के लिए, जो एग्जिस्टिंग कंडीशन? मैं एग्जिस्टिंग कंडीशन में बताता हूँ। हमारी गवर्नमेंट के पास आज लैंड बैंक्स नहीं है, नंबर 1। आप हिमाचल चले जाएं, वहां 15 मिनट में लैंड अलॉट होती है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास लैंड ही नहीं है, क्या देंगे? अभी तो गवर्नमेंट लैंड एक्वायर कर रही है, दे आर डूइंग देयर वेल, नंबर 1। अब रही बात लैंड लॉस टूवर्ड्स इंडस्ट्री को कंफ्यूज ना करिए। अगर किसी इंडस्ट्रियलिस्ट ने इंडस्ट्री लगानी थी तो उसको क्या प्रॉब्लम थी? वो ऑलरेडी सिडको के पास आता है और मिनिमम रेट पे सिडको उसको जगह देती थी लीज, 50 कनाल 100 कनाल में। अगर एक एंटरप्रेन्योर आ रहा है, अगर आज वो जगह खरीदेगा तो उसको महंगी जगह मिलेगा, ठीक, सिडको का मिनिमम रेट पे है। तो लैंड लॉस से इंडस्ट्री को कोई फर्क नहीं है, ठीक, प्रोवाइडेड कि अगर किसी ने बेचनी है जगह, जब तक फ्री होल्ड राइट्स हमें दें। फॉर एग्जांपल एक इंडस्ट्री 20 साल तक चल गई, यानी आपको अभी फ्री होल्ड राइट्स नहीं, सर, आप लीज होल्डर हैं अभी भी हम लीज होल्डर हैं सर। अगर एक इंडस्ट्री, सपोज एक बुजुर्ग ने एक इंडस्ट्री लगा ली सर, बुजुर्ग उनके आने औलाद ने सोचा कि हमने नहीं ये इंडस्ट्री चलानी, तो वो क्या करेगा? उसकी जितनी पूंजी थी, एटलीस्ट उसके पास फ्री होल्ड होगा तो उसको बेच सकता है, कोई 2 पैसे लिखकर, या उसको गोदाम बना के रेंट की इनकम तो बना सकता है, ठीक। गवर्नमेंट इस बारे में फ्री होल्ड पे ऊपर आ ही नहीं रहा। रही बात इंडस्ट्री की सर, जब तक एक पैकेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं देगी तब तक J&K के अंदर इंडस्ट्री नहीं आएगी। आई एम कैटेगरी क्लियर इन दिस। व्हाट डू यू वांट इन दिस पैकेज? क्या चाहिए आपको इस पैकेज? सर हमें सिर्फ जैसे GST चल रहा है, इसमें सेल्फ क्रेडिट होना चाहिए। हम अपने ही पैसे लेने के लिए डिपार्टमेंट में जमा करवाते हैं पैसे, उससे हमारी वर्किंग कैपिटल 2-2, 3-3 महीने ब्लॉकेज हो जाती है। पहला तो हम ये चाहते हैं कि जो GST हम जमा करवाते हैं फिर वापस लेते हैं, वो सेल्फ क्रेडिट में आए, उसका कोई मैकेनिज्म गवर्नमेंट निकाले। उसके बाद हमने डिमांड की है हमें इनकमिंग फ्रेट सब्सिडी दी जाए रॉ मटेरियल पे एंड आउटगोइंग आल्सो, ठीक। जो आदमी इनकमिंग ले रहा है उसको आउटगोइंग नहीं मिलेगी, जो आउटगोइंग ले रहा है उसको इनकमिंग नहीं मिलेगी। अब इसमें थोड़ा अच्छा, आई एम टेलिंग अबाउट द इंसेंटिव्स एंड वी हैव टर्न आउट टू गेट द टर्नओवर इंसेंटिव। टर्नओवर इंसेंटिव की क्या वजह है? बिकॉज कुछ इंडस्ट्री ऐसी है सर जिसके अंदर अगर आप सोचें कि जिसको इन्वर्टेड स्ट्रक्चर में है, फॉर एग्जांपल उसका रॉ मटेरियल 18% GST लगकर आता है, फिनिश प्रोडक्ट उसका 9% है। आज के माध्यम में, आज के टाइम पे उस इंडस्ट्री को कोई बेनिफिट नहीं है, ठीक। और जितनी हमारी लोकल इंडस्ट्री है जो कि इस एक्साइज में कवर ही नहीं हुई, जिसकी टर्नओवर ही 1 करोड़ पे की, उनके लिए कोई पैकेज नहीं है, ठीक। तो जिस तरीके से हमने डिमांड की है टर्नओवर इंसेंटिव विद अ कैपिंग, ठीक। गवर्नमेंट 5 करोड़ की कैपिंग लगाए, 10 की लगाए। हम गवर्नमेंट को यही कह रहे हैं कि आप GST से पहले 1700 करोड़ रुपए देते थे, ठीक। आज की डेट में वो फिगर 850 करोड़ रुपए की टेंटेटिवली है, ठीक। आप हमें 1700 करोड़ ही दीजिए और सबको बांट के दीजिए, ठीक। पर्टिकुलर विदाउट नेमिंग एनी सेक्टर की इसी सेक्टर को देना है वो नहीं सर, हर एक को मिले सर, सभी सेक्टर्स को मिले, इक्वली मिले। तो इस पॉलिसी से एवरीबडी वुड बी बेनिफिटेड सर। रॉ मटेरियल फ्रेट सब्सिडी सबका आना है, फिनिश प्रोडक्ट सब्सिडी सबका आना है। गवर्नमेंट ने पिछले बार हमें पैकेज दिया, फिनिश प्रोडक्ट देंगे 1000 किलोमीटर के जो आगे डिस्पैच करेगा, मतलब देयर वर सम राइडर्स which was not known to me कि why it was so much of riders in that। अच्छा, एक और चीज मुझे सुनने में आई कि जो लोकल इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और जो कंपनियां देश के विभिन्न भागों से यहाँ पर आई हुई हैं, मान लीजिए डाबर इंडिया है या कोई और कंपनी है, उनमें भी मैंने सुना कि GST को लेकर और टैक्सेस को लेकर भी कोई परेशानी है। वो क्या परेशानी, वो समझना चाहूंगा। कोई परेशानी नहीं है, सबके लिए बराबर है, सबके लिए बराबर है। देयर इज नो प्रेफरेंस गिवन टू सन ऑफ सॉइल और आउटसाइड। उसके लिए उनकी पर्सनल ये प्रॉब्लम हो सकती है कि जैसे पीछे प्रॉब्लम्स रही थी कि इनकमिंग रॉ मटेरियल के अंदर उनको प्रॉब्लम आई हो कि टाइमली नहीं मिल रहा, गाड़ियां नहीं मिल रही। सर यही चीजें यहाँ पे समझना पड़ेगा सर। J&K की जो टेपोग्राफिकल है वहां बहुत कॉम्प्लिकेटेड है सर। अच्छा सिंगला साहब, एक चीज ये आपसे आप समझना चाहूंगा कि इंडस्ट्री यहाँ पर जो एग्जिस्टिंग लगी हुई है, इसका कंज्यूमर, जैसा कि आपसे बात करके पता चल रहा है कि इसका कंज्यूमर उन सारे एरियाज में रहता है जिसमें एक बड़ा चंक है जो अभी भी आतंकवाद ग्रस्त है, जहां पर आज भी परेशानी है। जो बाकी एरिया है उसमें रोड कनेक्टिविटी के बड़े सीरियस इश्यूज हैं। अब आपसे ये समझना चाहूंगा कि जो नई इंडस्ट्री यहां पर आएगी, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि प्रोडक्शन
प्रोडक्शन जो है उसको कितना बढ़ाया जा सकता है और कंजम्पशन किस किस एरिया में, कंजम्पशन कैसे बढ़ाई जा सकती है, प्रोडक्शन भी और कंजम्पशन भी, बिकॉज मुझे लगता है ये रिलेटिव टर्म्स हैं दोनों। सर देखिए, कंजम्पशन तब बढ़ेगी जब मार्केट में पैसा आएगा, और जब आपकी मार्केट 24/7 खुली रहेगी। पहली बात सर, आप एक देखिए, फॉरेन इंडस्ट्री अगर एक महीना में भी डिस्टर्बेंस रहेगी, वो पूरे साल का प्रॉफिट लेके चले जाएगा, बिल्कुल, फॉर 1 मंथ। ठीक सर, यहाँ पे पैकेज जब तक अनाउंस नहीं होगा तब तक नई इंडस्ट्री नहीं आएगी। नहीं, नई इंडस्ट्री मान लीजिए आती भी है, प्रोडक्शन करेगी, तो जो ऑलरेडी आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, मिसाल स्टील ले लीजिए, आपने प्रोड्यूस किया, आपका कंज्यूमर आपको पता है सर, कहां उस केस के अंदर यही होगा कि हमारा मार्केट बढ़ेगा। हाँ। जब यहां से हमें फ्रेट सब्सिडी दी जाएगी, वी विल बी एट पार टू सेल अवर प्रोडक्ट टू पंजाब, टू अप टू दिल्ली, अप टू हरियाणा, अप टू राजस्थान। क्या आपके पास जो कोई भी प्रोडक्ट अगर आप हर इंडस्ट्री का क्वालिटी प्रोडक्ट है, रॉ मटेरियल आपको तो बाहर से ही लाना है। हाँ जी, लाना है। और मुझे लगता है एकमात्र हमारी ही यूनियन टेरिटरी है जो एक ऐसी जगह पे है कि एक तरफ चाइना, दूसरी तरफ पाकिस्तान, माध्यम से थोड़ा सा यहाँ समझना चाहूंगा कि एक तरफ चाइना है, एक तरफ पाकिस्तान है, और लिमिटेड मार्केट है हमारे पास। क्या जो ये रिवर्स मार्केट की आप बात कर रहे हैं कि हम जम्मू से हिमाचल में, पंजाब में, बाकी जगह बेचेंगे, क्या वहां का जो कारोबारी है वो आपको अपनी मार्केट में इंक्लूड करने देगा, जैसे आप इंक्लूजन की बात कर रहे हैं? सर बिल्कुल पॉसिबल है, बिकॉज हमारी पॉसिबल है, वही सर हमारी प्रोडक्शन बढ़ेगी, हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लेस होगी, तो हम अपना मटेरियल निकाल सकते हैं। सर आपको मैं बता रहा हूं ना, बेसिक प्रॉब्लम इज दिस कि कंज्यूमर यहाँ पे है, वी आर नॉट गेटिंग वोकल फॉर लोकल। मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज का तकरीबन हमारे यहाँ पे 3000 टन माल महीने का लगता है, पर कलकत्ता की फर्म अप्रूव्ड है, JNK की कोई फर्म अप्रूव नहीं है। सर वी हैव अप्लाइड इन डिफेंस ऑल्सो। अगर आप मार्केट जो है लोकल कंज्यूमर के हवाले करेंगे तो मार्केट बढ़ेगी ना सर। ठीक, आप मुझे एक चीज बताइए, आप मार्केट तो देते नहीं हो, तो फिर कैसे चलेगा काम? ठीक, अगर आपका पैकेज आएगा तो उससे आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी, तो आपकी फिजिबिलिटी आएगी। लेकिन अभी भी मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला मुझे। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि आपको, आपकी मार्केट अभी तक लिमिटेड है। यस सर। आपकी मार्केट के स्रोत तब खुलते हैं अगर POK जम्मू कश्मीर का हिस्सा होता, तो आपकी मार्केट तो अनलिमिटेड थी फिर। राइट सर। अब आपसे मैं ये समझना चाहता हूं कि रिवर्स मार्केट, यानी आप अगर हिमाचल को, पंजाब को, हरियाणा को अपनी मार्केट बनाना चाहते हैं, कॉम्पिटिटिव होना चाहते हैं उनके साथ, क्या कितने % प्रोबेबिलिटी है कि पंजाब का कारोबारी, हरियाणा और हिमाचल का कारोबारी आपको अपने वहां स्पेस बनाने देगा? उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है वो समझना चाहूंगा। आप इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री डिपेंड करता है। लाइक अगर एक केबल का यूनिट है, आज की डेट में हम ऑल ओवर इंडिया केबल सप्लाई कर रहे हैं रेलवेज को। ठीक, अच्छा, ये हमारे यहाँ से हो रहा है? हमारे यहाँ से सर, हमारी दूसरा यूनिट है सिंगला केबल्स के नाम पे। वी आर मैन्युफैक्चरिंग कॉर्ड केबल्स, पूरे इंडिया के अंदर 16 या 17 मैन्युफैक्चर है ये। तो उसके अंदर वी आर कंपिटिटिव इनफ। अगर आपके पास पैकेज होगा, यू विल बी कंपिटिटिव इनफ, कंपिटिटिवनेस आएगी आपके अंदर। ठीक, ये चीज समझना पड़ेगा सर, आपको ये चीज समझना पड़ेगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जब इतना बड़ा पैंडेमिक हुआ तो उसके लिए 1 सेकंड में पैकेज दे दिया। तो यहाँ पे आप देखो फ्लाइट ऑफ कैपिटल हो रहा है। जितने हम लोग हैं यहाँ पे, हर एक ने, किसी ने दिल्ली में फ्लाइट रखा हुआ है, किसी ने कहीं रखा हुआ है, सबने रखा हुआ, बिल्कुल। तो व्हाट इज दिस? यहाँ से पैसा बाहर जा रहा है, बाहर जा रहा है। अच्छा, अब आओ फ्लाइट ऑफ मैन पावर। कितने बुजुर्ग हैं जिनके बच्चे कोई इंजीनियर है या कोई MBA, गुड़गांव, दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता और कंट्री से बाहर हैं। आप मुझे बताइए, एक टाइम ऐसा आएगा कि बॉर्डर के ऊपर हमें पैसे दे के लोग खड़े करने पड़ेंगे अगर यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट एवेन्यूज ना हो। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एज ए इंडस्ट्री पैकेज नहीं सोचना चाहिए, एज ए मिलिटेंसी अफेक्टेड एरिया को होना चाहिए। हमारी बराबरी पूरी कंट्री में किस स्टेट के साथ आप कर सकते हो, आप ये बता दीजिए। किसी के साथ नहीं कर सकते सर। अभी बर्फबारी शुरू हो जाएगी, रोड बंद हो जाएगी, रोड कनेक्टिविटी खत्म हो गया, आपका बिजनेस खत्म हो गया। ठीक, बिल्कुल। आप बताइए, कभी किराया मिलता है 200 रुपए गाड़ी का, कभी 100 रुपए में। अभी एप्पल सीजन आया, गाड़ी नहीं मिल रहा। सर कश्मीर से ज्यादा इफेक्ट जम्मू होता है कश्मीर बंद होने से। बिल्कुल, ये लोग समझ नहीं पा रहे। लोग सोचते हैं कश्मीर बंद है तो कश्मीर इफेक्टेड है, कश्मीर से ज्यादा जम्मू होगा। अब मैं आपके माध्यम से एक चीज कहना चाहता हूं, बहुत शोर मचाया था हमारे ट्रेडर फेडरेशंस ने रिगार्डिंग टोल टैक्स को लेकर। आज देखिए क्या हाल है वेयर हाउस का। कंज्यूमर को तो कल भी फायदा नहीं था, आज भी फायदा नहीं था। ठीक, अब आज वेयर हाउस में काम 10% रह गए। अच्छा, ये जो इतनी रिडक्शन आई है सिर्फ टोल की वजह से? ऑब्वियसली सर, टोल वाज अ सेफगार्ड। उससे क्या था, काफी लोग देखते नहीं थे कि यहाँ पे भी एक मार्केट है या नहीं है। जब वो टोल हट गया तो मार्केट आ गए, बड़े लोग आ गए इसके अंदर। ठीक, और जो मार्जिन था, जो एक सेफगार्ड था, सर टोटल कन्वर्जन 4000 रुपीज टन की है स्टील में, जिसमें 1000 रुपए टन टोल था। ठीक, तो सर ये चीज है,
हम गवर्नमेंट से कुछ नहीं चाहते, हम ये कहते हैं कि जो रीजनेबल है वो हमें दे दीजिए ताकि हम अपनी इंडस्ट्री रन कर सकें। अगर गवर्नमेंट का फोकस है कि यहाँ पे इसको बद्दी की तरह इंडस्ट्रियलाइजेशन बनाना है, आई डोंट थिंक सो विदाउट पैकेज इट विल बी पॉसिबल। अच्छा, एक और चीज़ बिल्कुल आखिर में आपसे सिंगला साहब ये जानना चाहूँगा कि ये तो तमाम बातें आपने बता दी कि इंडस्ट्री को यहाँ पर किस तरीके से आप इंडस्ट्रियलाइजेशन को इंश्योर कर सकते हैं। आप क्या देखते हैं, अगर अब जम्मू कश्मीर में आपको कहा जाए कि एज एन इंडस्ट्रियलिस्ट व्हाट डू यू सी, किस चीज़ की अपॉर्चुनिटी हमारे पास है जो आपको लगता है कि मान लीजिए क्या हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ की अपॉर्चुनिटी हमारे पास है, क्या एजुकेशन के फील्ड में है, किस फील्ड में हमारे पास वाकई अपॉर्चुनिटी है कि अगर हम इसको कैश इन करते हैं तो जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी को हम जो है सुधार सकते हैं। कौन सी चीज़ ऐसी है अपार्ट फ्रॉम इंडस्ट्री जो हमारी एग्जिस्टिंग है? सर देखिए, हमारी एक मीटिंग हुई थी एडवाइजर्स आपके साथ, वहाँ पे कमिश्नर सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज भी थे और हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी भी थे। मैंने उनको एक प्रपोजल दिया था, चंडीगढ़ के अंदर कोविड सेस लगाए डिस्टिलरीज को बचाने के लिए। कोविड सेस, हाँ, यू कैन वेरीफाइड। ठीक है, वो लिकर जीएसटी में कवर नहीं होता, आई कैन अंडरस्टैंड, दे कैन कम अप विद देयर इज सम टेक्निकल हिच और नॉट। हमने इनको कहा था जब तक कोविड चल रहा है एटलीस्ट एक कोविड सेस लगा दीजिए जो इंडस्ट्री स्टोर्स के साथ अफेक्टेड हुई हैं, और जो उसका रेवेन्यू आता है वो रेवेन्यू उठा के यहाँ की मेडिकल कंडीशंस ठीक कर दिया जाए। व्हाट्स रॉन्ग इन दैट, मुझे बताइए आप। लेकिन सरकार सुनती नहीं, वजह क्या है इसकी? सर वो आप जाने, आपको ज्यादा पता है सरकार का क्या दिमाग में चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। कारोबारी से बात नहीं करना चाहते, बाबू से पूछ के सारे फार्मूले बनाए। बेसिकली बाबू लोगों को पता ही कुछ नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि मुझे तकलीफ है इंडस्ट्री के लिए, बिकॉज आई एम ओनर, आई नो दिस, हमें तकलीफ है। बाबू लोगों को समझ तो आता ही नहीं है, पॉलिसीज बनाते हैं बिना पूछे बनाते हैं हमसे। पिछली इंडस्ट्री पॉलिसी जो बनी है वो फेल क्यों हुई है, उसमें कोई रिप्रेजेंटेटिव इंडस्ट्री का था नहीं। इस बार आपसे कोई बातचीत हुई? इस बार काफी बार हमारे यहाँ पे अनु मल्होत्रा जी बहुत अच्छी है, डायरेक्टर इंडस्ट्री, उन्होंने काफी बार लिए, बट फ्रेम आउट होने वक्त क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा, पैकेज कब आ रहा है कब नहीं आ रहा। अब सर आप एक तो मैं आपको एक स्टील का एग्जांपल दिया है, आप किसी और इंडस्ट्री के ऊपर चले जाएं। गवर्नमेंट को जितनी गवर्नमेंट परचेज है वो ट्राई करना चाहिए कि लोकल इंडस्ट्री उसमें इन्वॉल्व हो। सर मेरे कहने पे नेशनल हाईवे मुझे एंटरटेन तो नहीं करेगा, पर अगर एलजी साहब कहेंगे नेशनल हाईवे के गडकरी साहब से करेंगे मैटर टेकअप की हमारी लोकल इंडस्ट्री से लो स्टील, 20% लो, 25% लो, कुछ तो लो, क्वालिटी सेम लो। और अगर इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो आ रही है अगर उसमें बाज़ाब्ता ये लिख दिया जाए कि भाई जितनी भी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन के काम हो रहे हैं, उसमें कहेंगे सर कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्रोजेक्ट्स अलग हैं, स्टेट के अलग हैं। सर ये लॉबी सिस्टम है, बहुत हमने कोशिश कर ली। हम सोच रहे थे कि अब सरकार बदली है तो जम्मू का नजारा बदल जाएगा, पर नहीं। आई एम सॉरी टू से सिंह, कश्मीर के लिए सब कुछ है। कश्मीर के लिए सब कुछ है, हाँ, हमारे लिए तो कुछ नहीं। सिंगला साहब एक और सवाल है कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रियल स्टेट्स हैं, कठुआ में हैं, सांबा में हैं, वहां पर लैंड मैंने सुना बहुत सारी वैकेंट पड़ी हुई है। नई इंडस्ट्रियल स्टेट्स डोडा में, रजौरी में, पुंछ में, बदरवाम में, किश्तवाड़ में, ये कितनी फीजिबल प्रोपोजिशन है? क्या इंडस्ट्रियल स्टेट्स वहां पे आ सकती हैं? कश्मीर में भी नई इंडस्ट्रियल स्टेट्स बनाने का जी अब कोई 2.40 लाख कनाल जमीन जो है, हालांकि उसका बाद में खंडन किया इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट ने। आप इज इट पॉसिबल कि आप इतनी दूर दूर जगहों पे जाके इंडस्ट्री लगा सकते हैं? आई डोंट नो, यू नो बेटर। आप बताइए कि एज ए जम्मू, छोड़ दीजिए बाहर का आदमी, जम्मू का लोकल आकर किश्तवाड़ में लगाएगा इंडस्ट्री? क्या वहां पे इंफ्रा है? रॉ मटेरियल कैसे पहुंचेगा और वो कितना महंगा हो जाएगी चीज? सर ये चीजें गवर्नमेंट को समझनी चाहिए कि ट्रांसपोर्टेशन शुड बी 24/7/365, नंबर 1। इलेक्ट्रिसिटी शुड बी ऑन दिस वेज, प्रॉपर रोड कनेक्टिविटी हो तो कुछ हो सकता है। आई डोंट थिंक सो इट्स फिजिबल इनफ। ये तो आप मुझे बताइए कि आप आउट ऑफ 10 कर लीजिए काउंटिंग, किसी भी 10 लोगों से पूछ लेना जो जम्मू में इंडस्ट्री चला रहा है, क्या वो कश्मीर में भी जाके चलाने में हिम्मत रखता है? उसको जो मर्जी पैकेज दे दीजिए आप। सिंगला साहब, मैंने कारोबारियों की ये भी एक तबीयत देखी है कि अगर कोई कारोबारी दिल्ली से कहता है जी मैं अपना बिजनेस जो है जम्मू कश्मीर में करना चाहता हूँ, तो वो कोशिश करेगा एयरपोर्ट के नज़दीक, रेलवे स्टेशन के नज़दीक, अच्छा स्कूल होना चाहिए, अच्छा कॉलेज होना चाहिए, मेरे बच्चे के लिए अच्छी यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, तो वो रजौरी में जाके कैसे अपनी इंडस्ट्री लगाएगा? सर मेरे पास पर्टिकुलर एक इंडस्ट्री का कनेक्शन है कश्मीर का, हाँ, लासीपुरा का, हाँ, आज 5 साल हो गए, मेरी हिम्मत नहीं हुई वहां पे जाके इंडस्ट्री लगाने के लिए। वजह देयर इज नो कंड्यूसिव एनवायरनमेंट। जान है तो जहान है सर। ठीक, बिल्कुल। आप बताइए, आप कर सकते हैं वहां पे, डेली जा सकते हैं, रोज अप डाउन कर सकते हैं। मतलब कहने का मतलब है गवर्नमेंट इज ट्राइंग वेरी हार्ड।
बट गवर्नमेंट को थोड़े से स्टेप्स हमसे डिस्कस करके जो स्टेट अब बड़ी ब्रह्मना के इधर जगह है, ये ले लीजिए, अप टू अखबारों की हेडलाइनें बनाना बंद करना चाहिए, प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस पे आना चाहिए। प्रैक्टिकल सॉल्यूशन गवर्नमेंट को एटलीस्ट वंस इन अ मंथ हम लोगों के साथ बैठ के डिस्कस करना चाहिए कि क्या रास्ते हैं, क्योंकि हम भी चाहेंगे कि J&K ग्रो करे, बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करे। कश्मीर में एग्रीकल्चर का है तो उसको एग्रीकल्चर कर लीजिए, पत्नीटॉप में ITI का पार्क ला सकते हो, बहुत अच्छी सोच है। यहाँ पे हेल्थ का इंफ्रा नहीं है सर, आज भी किसी को कोई प्रॉब्लम आ जाए तो नारायणा हॉस्पिटल के अलावा कुछ नहीं है आपके पास, हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो इसलिए हम चाह रहे थे कि अगर गवर्नमेंट कोई टाइप का सेस लगा दीजिए, जब तक पैकेज नहीं आता। कंक्लूड करना चाहता हूं मैं इस बात को कह के कि एक कोविड सेस लगा दिया जाए, चाहे वो 6 महीने का लगे, चाहे वो 1 साल का लगे, पर्टिकुलर टू सेफगार्ड दोज इंडस्ट्रीज विच आर डायरेक्टली हिट बाय टोल। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुन लिया कि इंडस्ट्रियलिस्ट जम्मू कश्मीर के क्या कह रहे हैं। मामला ये है कि 370 और 35A के खात्मे के बाद तमाम लोगों को ये उम्मीद थी कि अब वो सब कुछ जम्मू कश्मीर में होगा जो पूरे देश भर में होता है। गुजरात में जिस तरीके से इंडस्ट्री को इंसेंटिव्स दिए गए, मजबूत किया गया और इंश्योर किया गया कि गुजरात में एक वाइब्रेंट इंडस्ट्री आए, यही कुछ उम्मीदें जम्मू कश्मीर के और खासकर जम्मू के कारोबारियों को थीं। मगर हाथ अभी तक निराशा लगी है। कश्मीर स्टील हो या बाकी स्टील इंडस्ट्री हो, सवाल ये पूछती है कि आखिरकार हमारे प्रोडक्टों को सरकार इस्तेमाल नहीं करेगी, केंद्र सरकार के जितने भी प्रोजेक्ट्स जम्मू कश्मीर में उनमें इस्तेमाल नहीं होगा, तो फिर वोकल फॉर लोकल का जो नारा दिया गया है वो नारा कहां सही है। और आखिर में आप सभी लोगों से गुजारिश, इंडस्ट्री के लोग हों, आम कारोबारी हों, आम जम्मू कश्मीर का नागरिक हो, 370 और 35A के खात्मे के बाद वो एक पुरानी कहानी हो चुकी है, उसमें इस कारोबारी को अब कोई दिलचस्पी, कोई इंटरेस्ट नहीं। लेकिन जो इनके मसले हैं, जो इनके मसाइल हैं, जो इनकी परेशानियां हैं, ये 370 से पहले भी थी और आज भी हैं। अब आखिर में जब आप कमेंट बॉक्स में नीचे लिखते हैं कि अब आपको पता चल गया, अब ये हो गया, वो हो गया, अपनी सरकार से उम्मीद रखना कोई गलत बात नहीं, अपनी सरकार से तवक्का रखना भी कोई गलत बात नहीं, और अपनी सरकार के समक्ष जाकर सरकार को उसकी कमियां, कमजोरियां बताना भी कोई गलत बात नहीं। और अब तो हम देश के बहुत ज्यादा करीब हैं, अब तो वो बीच में लकीर भी नहीं रही। तो देश की सरकार को जम्मू कश्मीर के कारोबारी को लेकर और ज्यादा कुर्बत के साथ और ज्यादा मोहब्बत के साथ सोचना चाहिए।